ओके सर। देखो आरपीएससी के लिए अपन बैच शुरू कर रहे हैं। आरपीएससी के लिए न्यू बैच और क्रेश कोर्स 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर मान लो आप, या 20 सितंबर मान लो। 20 सितंबर हर अपन सब्जेक्ट को 3 दिन देंगे। हर सब्जेक्ट को अपन कितने दिन देंगे? 3 दिन देंगे। अपने पास में 9 सब्जेक्ट है। आप मान लो 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है अपने पास में, और 10 सब्जेक्ट को पर सब्जेक्ट अपन 3 डेज देंगे। 3 डेज। और टाइमिंग ऑलवेज फिक्स है। टाइमिंग अपना जो ऑफलाइन जो बच्चा क्लास लेना चाहता है वो ऑफलाइन, और जो ऑनलाइन लेना चाहता है वो ऑनलाइन। टाइमिंग अपना फिक्स रहेगा। 9:15 से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, 9:15 से क्लास शुरू हो जाएगी और 1 PM अपन क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, 9:15 से लेकर 1 बजे तक रहेगी क्लास। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अगली बात यह है कि आपका इसके अंदर सारे तो कंप्लीट, तो आपको जो आरपीएससी के जो पेपर लिए हैं और या चल रहे हैं उनके सॉल्यूशन करवाएंगे। आरपीएससी के जो 30 पेपर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके सॉल्यूशन करवाएंगे इसके साथ। जैसे मान लो सॉलिड हो गया, तो सॉलिड के दौरान अपन क्या करेंगे? सॉलिड के सारे पेपर करेंगे पहली बात तो, जहां जहां पर भी सॉलिड आई है। और आरपीसी के पेपर अपन अलग से करेंगे। तो अपनी एक तो मुद्दा रहेगा 4 बुक सोल्व करना। अपने पास में 4 बुक्स हैं, उनको विथ क्वालिटी अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए पर सब्जेक्ट को अपन 3 डेज दे रहे हैं। थ्योरी तो अपनी एक दिन में भी हो जाएगी, 4 घंटे के अंदर अपन थ्योरी तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को 2 दिन क्या करेंगे? पेपर को सोल्व करने में लगेंगे। समझ गए मेरी बात को? चारों पेपर के सोल्व करेंगे और उसके बाद में इसको खत्म कर देंगे। 4 बुक के सॉल्यूशन करेंगे। आरपीएससी का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। जैसे 1 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर के पेपर अपलोड कर दिए मैंने। ठीक है, ये बात पता है आपको? ठीक है, इन तीनों के पेपर के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए, लेकिन अपन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे पेपर के दौरान। ठीक है, आधा घंटे या 1 घंटे निकाल के, और एक एक दिन इस शेड्यूल के दौरान ही अपन क्या करेंगे? एक एक घंटे अपन क्या करेंगे? इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर पेपर का। जैसे 30 पेपर हो ही जाएंगे 1 महीने बाद तक, लगभग 30 नहीं होंगे तो 25 या 20 के करीब हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? टाइमिंग हमेशा फिक्स रहेगा, 9:15 से लेकर 1 बजे तक। और अपन ने जो टेस्ट पेपर का जो शेड्यूल डाला है, ठीक है, वो डाला है 1 PM टू 4 PM। टेस्ट पेपर जो आपके अलग से लगेंगे वो 1 PM टू 4 PM लगेंगे। ठीक है, अगर ऑफलाइन कोई बच्चा है तो। और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हमने जो टेस्ट पेपर का जो शेड्यूल डाला है, वो आपका टेस्ट पेपर का जो शेड्यूल डाला है वो 24 घंटे डाला है। 24 घंटे के अंदर आप कभी भी 3 घंटे पेपर दे सकते हो, लेकिन पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, पेपर उस पर्टिकुलर डेट को आप पेपर दोगे। समझ गए मेरी बात को? जो भी स्टूडेंट पेपर दिए बिना, तो देखो मैं लाइव क्लास में लूंगा ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूं आपको। किसी भी स्टूडेंट को लाइव क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर नहीं लूंगा। ठीक है, और 1 PM टू 4 PM ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए पेपर है। और जो इंटरेस्टेड ऑनलाइन बच्चा है, ठीक है, तो ऑनलाइन बच्चा कोई भी पेपर दे रहा है, ठीक है, तो वो 24 घंटे के अंदर कभी भी 3 घंटे वो पेपर देगा ही देगा, किसी भी हालत में। समझ गए? अगली चीज का ये ध्यान रखना है कि अपने को, अपन क्रेश कोर्स जो कर रहे हैं, क्रेश कोर्स के दौरान आप अपना टाइम टेबल मेरे हिसाब से बनाइए, ना कि पेपर के हिसाब से बनाना है आपको। बस पेपर तो आपको देना है, बस इतना ध्यान रखो। पेपर के अंदर नंबर क्या आते हैं, वाटेवर, कुछ भी आए, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी आए, 20 आए, 25 आए, क्योंकि पेपर को अपने को देखना है कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, तरीका क्या रहता है। पेपर को पढ़ने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अगली बात ये है, नेक्स्ट बात ये है कि अपना जब क्रेश कोर्स शुरू करेंगे, अपन जो 16 अगस्त से जो क्रेश कोर्स शुरू कर रहे हैं, 9:15 से अपनी डेफिनेटली क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट अपन सॉलिड स्टेट ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं? सॉलिड स्टेट ले रहे हैं। ठीक है, बाद में 3 दिन पहले बता दूंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेंगे। पहले सॉलिड स्टेट ले रहे हैं, तो पहले सॉलिड स्टेट के अंदर
जिन बच्चों के पास में अगर आपका पीडीएफ, अगर आपके पास में नोट्स किसी के पास में नहीं बने हुए हैं, कोई बात नहीं है, आपको मैं क्या कर दूंगा, वो नोट्स अपने ऐप के ऊपर तो अपलोड है ही, समझ गए मेरी बात को, ऐप पे अपलोड है ही, और पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहां से मिल ही जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट सामने रखिए और मेरे से कॉपी करते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा पेज नंबर इतना, ये बात लिखी हुई है। अब आपको बीच बीच में जो जो डाउट्स आए वो आपको मेरे को डाउट्स बताते जाना है। सर मेरे को इस चीज में डाउट है, इसकी थ्योरी एक बार दोबारा बता सकते हो क्या आप? ठीक है सिमरन दीदी, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो आपको क्या करना है कि, और दूसरा एक तरीका रहेगा, जब तक आपके पास में पीडीएफ नहीं आई है तब तक मैं ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब आप तो मेरे साथ में क्या कर रहे हो, लाइव क्लास में जुड़ रहे हो, ठीक है, आपके ऐप के अंदर अलग वीडियो रहेगा, तो अपने घर के किसी भी नंबर पे या लैपटॉप के ऊपर तो आप मेरी मीटिंग चालू कर लेना और मोबाइल के अंदर पीडीएफ खोल लेना। अगर किसी बच्चे के पास में पीडीएफ नहीं है तो, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? मैं बोलता जाऊंगा वीडियो नंबर 1, ठीक है, और पीडीएफ नंबर इतनी, वीडियो नंबर 2 पीडीएफ नंबर इतनी, वीडियो नंबर इतना, पीडीएफ नंबर इतनी, मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, समझ गए मेरी बात को? और विथ इन, और आपके पास में शॉर्ट नोट्स की बुक जल्दी से जल्दी मंगवा लेना, आज कल से शुरू कर देना आप, ठीक है, जो भी आपके पास में नहीं है, शॉर्ट नोट्स की बुक भी आगे रखवाऊंगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट की पूरी कंप्लीट शॉर्ट नोट्स की बुक, समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो अपन इस तरीके से क्या करेंगे, 10 सॉरी हर सब्जेक्ट को अपन 3 डेज देंगे और 1 मंथ के अंदर इस पूरे कंप्लीट क्रेश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और मेरे साथ हर बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 महीने के साथ। अगर कोई टॉपिक कहीं मिसिंग था, अगर कोई टॉपिक कहीं मैंने विथ क्वालिटी नहीं करवाया था, तो वह दोबारा बता देना कि सर ये टॉपिक की थ्योरी बताइए आप मुझे, ठीक है? और आप बीच में बोलने से घबराना मत। अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर अगर फील नहीं आया, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना कि सर मुझे इस टॉपिक की थ्योरी नहीं आ रही है। और बीच बीच में अपने ये डिस्टिंक्शन करते जाएंगे कि एग्जाम के अंदर आपका पेपर का कौन सा सवाल किस स्टाइल में पूछेगा आपसे। अगर अपन आरपीएससी का कर रहे हैं तो आरपीएससी स्टाइल लेंगे अपन। आरपीएससी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अगर लॉजिकली पूछेगा तो कैसे पूछेगा, करने के तरीके बताएंगे। लेकिन आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो रिकॉर्डेड है, जो ऑनलाइन है, जो लाइव है, सभी बच्चे मेरी लाइव क्लास में आए, ठीक है। और अब रिकॉर्डेड जो स्टूडेंट हैं, जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट थे, वो भी आप, अगर बच्चों मेरा अनुभव है, ठीक है, पुराना अनुभव है, सेल्फ स्टडी के अंदर आपको पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर फिर भी चाहते हो कि हम पढ़ें, तो मैं सपोज करो 4 घंटे क्लास ली आपकी, ठीक है, तो 4 घंटे के बाद में आपका रिवीजन वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉपर हो जाएगा। 4 घंटे के अंदर मैं रिवीजन करवा दूंगा पूरे सब्जेक्ट का, मुझे करवाना भी है किसी भी हालत में। अब किसी बच्चे को लिखना तो कुछ है नहीं, आपको तो आगे क्या करना है, पीडीएफ रखना है और मैं बोलते जाना है, समझ गए मेरी बात को? अब कोई न्यू स्टूडेंट अगर इसके अंदर ऐड होना चाहता है, न्यू स्टूडेंट अगर कोई ऐड होना चाहता है, तो 10,000 में आपको पूरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको 1 मंथ के अंदर मैं आपको इसका कोर्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा और आपको मैं पढ़ा भी दूंगा। अगर न्यू स्टूडेंट है और ओल्ड स्टूडेंट है जो मेरे पहले से ही बैच में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया पहले था, अगर ऑफलाइन का क्राइटेरिया 18,000 था वो पूरा करना है, ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड का 13,000 का वो पूरा करना है, और रिकॉर्डेड था, ठीक है, तो वो फिर रिकॉर्डेड ही रहे। और अगर रिकॉर्डेड से अगर लाइव में कन्वर्ट करना होना चाहते हो और 1 महीने का बहुत ही शांति से घर बैठ के अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो 3,000 आपको एक्स्ट्रा आपको पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई बात नहीं है, दुख मत हो, परेशान मत होना, समझ गए मेरी बात को? और न्यू स्टूडेंट के लिए 10,000 कर दिया, सारी चीजें हटा के 18,000 छोड़ दिया, 13,000 छोड़ दिया और 10,000 कर दिया। और कोई भी स्टूडेंट जो मेरा कोर्स परचेज करना चाहता है, तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ओनली परचेज स्टूडेंट को ही प्रोवाइड करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? इतनी बात का ध्यान रखना है। तो अपना इस तरीके से क्रेश कोर्स शुरू कर रहे हैं।
दोबारा से मैं हेडलाइंस बता देता हूं। ठीक है, अपना क्रेश कोर्स शुरू कर रहे हैं। आरपीएससी 2022-23 कभी भी करवाएं एग्जाम। 2022-23 के अंदर एग्जाम जब भी करवाएंगे तो अपन 1 मंथ का क्रेश कोर्स रख रहे हैं। 1 मंथ 16 अगस्त से लेकर अपना 20 सितंबर तक रहेगा बच्चों। और सबसे पहला आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 9:15 बजे से लेकर 1 PM रहेगा। और टेस्ट पेपर का शेड्यूल आपके ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया है, ऐप पर भी अपलोड कर दिया है। विद सॉल्यूशन टेस्ट पेपर सीरीज है, ये विद सॉल्यूशन है टेस्ट पेपर सीरीज, कुछ बच्चे दे रहे हैं। और आपको इसका जो टाइमिंग ऑफलाइन जो वाले जो बच्चे हैं वो हर क्लास के बाद में है, टाइमिंग 1 PM टू 4 PM है। समझ गए मेरी बात को? 1 PM टू 4 PM है, ठीक है। और ये टेस्ट ऑफलाइन वाले बच्चों को देना कंपलसरी है ही है, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देना कंपलसरी है, जो मेरी लाइव क्लास के अंदर आता है, ठीक है, उसको कंपलसरी है। पर डे आपको वो टॉपिक देना ही होगा। समझ गए मेरी बात को? और नेक्स्ट चीज ये है इसके अंदर आपके टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन। अब अपना इस सिलेबस के रिवीजन के दौरान अपनी एक तो 4 बुक का पेपर सॉल्यूशन भी डालेंगे, ऐप पर भी डालेंगे और आपके यहाँ पर भी करवाए जाएंगे, ठीक है। और एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी अपन अपलोड करेंगे और करवाया भी जाएगा, ठीक है। आधा घंटे लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पहला अगर सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं फिर चारों बुक के पेपर सॉल्यूशन सॉलिड 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 क्या करते जाना है, लगातार करते जाना है। इसके लिए आपको पता है क्या काम करना है? आपको इतना सा काम करना है। आपको क्या काम करना है? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जैसे सपोज करो चारों बुक सामने रख लेना एक बात, ठीक है, वीडियो ऑन कर लो। चारों बुक आपको सामने रखनी है और चारों बुक सामने रखने के बाद में जैसे ही मैं बोल दिया कि भाई 16 तारीख से सॉलिड स्टेट शुरू हो रही है, तो आप कच्ची पेंसिल से अपनी जो बुक है ना उसके ऊपर सॉलिड स्टेट लगा लेना, एस 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 सब जगह लगा लेना। जितनी बुक्स के अंदर जहां जहां पर सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे लगा लेना। लगा लोगे? लगाने के बाद आप डायरेक्ट बोलोगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइमिंग नहीं है, आप तुरंत डायरेक्ट बोलोगे सर पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार, मेरे को हुआ नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो थोड़ा आपको क्या करते जाना है, थोड़ा मेरा साथ देते जाना है। समझ गए मेरी बात को? तब अपन क्या करेंगे, तब अपन ज्यादा अच्छे से इस चीज को अंजाम तक पहुंचा देंगे, ठीक है। ये अपना इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। और अपना जो टाइमिंग है वो ध्यान रखना, 9:15 बजे से लेकर 1 PM। और घर बैठ के पढ़िए शांति से। घर बैठ के जितना अच्छा पढ़ाई होता है उतना कहीं नहीं होता है। और मेरे साथ रहिए। अगर कोई चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं वगैरह वगैरह जो भी करूं, तो आपको 16 सितंबर के बाद में फिर से आपको दिन मिलेंगे, उस टाइम कर लेना। समझ गए मेरी बात को? और दूसरी बात, अगर आपको कभी रियलाइज नहीं होना तो मेरी फर्स्ट 3 दिन क्लास लेके देख लेना, आपको अपनी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में डिस्टिंक्शन हो जाएगा। जो मैंने आरपीएससी बैच के दौरान जो बोला था अभी तक मैंने सारा काम किया है, ठीक है। अब मैंने एक बात और बोली थी आपको कि पेपर सॉल्यूशन और आरपीएससी के जो टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन है वो भी करवाऊंगा, तो वो भी मैं ऑनलाइन के दौरान कराऊंगा। बस और आपको कोई किसी बच्चे को अपना टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना काम करना है आपको, अगर मैंने 3 दिन के अंदर सब्जेक्ट पूरा कर दिया है तो विथ क्वालिटी आपका भी वो पूरा हो जाना चाहिए। आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं 4 घंटे क्लास ले रहा हूं, ठीक है, और तो आप एटलीस्ट पर डे अगर आप 5 घंटे भी दे दोगे ना तो आपका भी सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि मैंने 4 घंटे दिया है, एक तो 4 घंटे आप मेरे साथ भी पढ़ रहे हो, फिर 5 घंटे एक्स्ट्रा और देना आप उसको, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। मैं हर चीज बताता जाऊंगा आपको पढ़ना कैसे है। ये आपको पता ही है कि सिलेक्शन अपने ही होने हैं और कहीं कुछ नहीं होना है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा अच्छे से, और पुराने बच्चे, मैं आपको मेरा अनुभव है बच्चों कि ये सेल्फ स्टडी जो जो कर रहे हो, ठीक है, आप ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पता सेल्फ स्टडी क्या होता है,
और मेरा रिवीजन करने के बाद सेल्फ स्टडी करना, मजा आ जाएगा आपको। समझ गए मेरी बात को? मेरी एक बार मैं जैसे मान लो सॉलिड स्टेट पढ़ाई, क्वांटम पढ़ाया, न्यूक्लियर पढ़ाया, थर्मो पढ़ाया, जो भी पढ़ाया मैंने, ठीक है, और मैडम भी करवाएगी आपको। हमारे जो सब्जेक्ट हमारे थे ना, क्योंकि अब पता है रिवीजन करवाने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि पीडीएफ अपने सामने है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अपने सामने है, ठीक है, आपके पास में कंप्लीट मटेरियल। बस अब इतना ध्यान रखना है, ऑनलाइन वाले बच्चों को या ऑफलाइन वाले बच्चों को, रिकॉर्डेड बच्चों को इतना ध्यान रखना है कि अब कोई एक्स्ट्रा आप नोट्स मत बनाओ बिना मतलब, क्योंकि उससे टाइम बहुत खराब होगा। अब और अपने पास में इतना टाइम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो अपने अब आप जो 4 बुक जो लेके गए थे, 5वीं बुक अपनी शॉर्ट नोट्स की बुक है, ठीक है, आपको कंटेंट के बारे में तो पता है ना, कंटेंट क्या क्या है। 4 तो बुक्स हैं अपने पास में, जिनको अपने को विद क्वालिटी क्या करना है, सोल्व करना है। समझ गए? थ्योरी करनी है एक बात, चारों बुक को सोल्व करना है 2 बात, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन और टेस्ट देने हैं 3 बात। समझ गए मेरी बात को? और प्लस थ्योरी पार्ट, पूरा कंप्लीट थ्योरी पार्ट करेंगे। रटवाने की जिम्मेदारी मेरी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लिखवाने का आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा ही दिया, ठीक है। सब बच्चे आए, और जो बच्चा मान लो कोई कारणवश रेगुलर क्लास को ले, 1 महीने रेगुलर लो, रिजल्ट की गारंटी मेरी है। आप चिंता मत करो, जो मैंने पहले बोला था आज भी यही बात। ऑफलाइन वाले ये टाइमिंग इसलिए किया है कि जिन बच्चों को अब जैसे जिनके कोई बीएड के एग्जाम जो भी हो रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन 3 दिन बाद में आपका भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में कभी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सर मेरे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते जाएंगे अपन, ठीक है, टॉपिक्स, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के पहली बात तो जो सॉलिड स्टेट का कंटेंट है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट का कंटेंट विथ पेज नंबर मैं आपको भेज दूंगा आपके ऊपर। तो आपको मैं जैसे बोलूंगा रेसिप्रोकल लेटिस, तो आप उस पेज के अंदर आ जाना, ठीक है। मैं बोलूंगा ब्रेग्स लॉ, मैंने बोल दिया क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, ठीक है, मैंने बोल दिया लेटिस वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी, सवाल ऐसे आएंगे यहां से सीधा। और अब आप एक काम कर लेना, मैं 2 दिन पहले बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं बच्चों की, जो आपको सवाल नहीं हुए है ना, या आपको जहां डाउट है, ठीक है, वो गोले लगा लेना, ठीक है। समझ में आ गया? और डायरेक्ट बोलना है, कोई ऐसे शर्म नहीं करनी है किसी बच्चे को कि सर मैं पूछूं नहीं, मेरा रिएक्शन कैसा आता है आपको मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको पूछना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात को? कई बार हो सकता है मैं गुस्सा कर दूं, लेकिन आपको पूछता है, हो सकता है मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, तो मेरे को वो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन आपके लिए वो हो सकता है मे भी बड़ी चीज है। यूनिट सेल नहीं आया, प्रिमिटिव सेल नहीं आया, कोई भी बात समझ में, सब बच्चों को यहाँ पर क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से अपन ने 16 सितंबर के दिन बैच शुरू कर रहे हैं, 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच में बैच शुरू कर रहे हैं। पुराने बच्चे जो आज तक अभी तक मेरी क्लास नहीं ले पाए, ठीक है, या कोई भी कारण रहा होगा, कोई बात नहीं है, मैं किसी को कोई नहीं डांटूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप माहौल के दौरान रहोगे ना, तो बच्चों अपने रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ये तय है, ठीक है। ऑफलाइन अगर जो बच्चा है वो ऑफलाइन आए और स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। और 1 महीने की तो बात है, रिजल्ट दे दूंगा ना, बोल दिया ना मैंने आपको, ठीक है। बस 1 मंथ, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर होएं, और जो आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती है ना, उनको रिड्यूस करें आप, प्रॉब्लम्स को क्या करें, थोड़ी कम करें आप। कम करने का मतलब अपना टाइम टेबल बाकी टाइम में इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपको प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ गई बात? लेकिन मेरी क्लास लेनी है मतलब लेनी है, लेकिन रिवीजन के दौरान कोई खाना नहीं बनाएगा, पहली बात। रिवीजन के दौरान कोई नोट्स, आपका अटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, बाद में फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ गए मेरी बात को? इतना ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुनना है, आपको इंप्लीमेंट भी करना है उन चीजों को, क्योंकि आपको सिलेक्शन देने के लिए बहुत सारे लोगों से अपने को बेहतर काम करने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए सभी बच्चे कंप्लीट इंटेंसिटी के साथ में, मेरा जो 16 अगस्त को जो बैच शुरू हो रहा है, सुबह 9:15 बजे से लेकर और अगले 20 सितंबर तक अपना कंप्लीट विथ क्वालिटी रिवीजन चलेगा, ठीक है। और कंप्लीट आपको आरपीएससी का चारों बुक, और प्लस आरपीएससी की टेस्ट सीरीज, और प्लस मेरा जो मैंने जो थ्योरी पार्ट करवाया उसको समझाना वापस से, क्योंकि आपको कुछ लिखना तो है ही नहीं, ठीक है।
और कोई भी डाउट आपको आता, अब ऐसे नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन और है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे सॉलिड स्टेट है 3 दिन चला, लेकिन आप 20 तारीख को सॉलिड स्टेट के सवाल पूछ रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा चीज होगी तो बच्चों में पेज नंबर के ऊपर ही लिखवा दूंगा कि पेज नंबर 39 के ऊपर ये लाइन लिख लो, ये लाइन मिसिंग थी, ये पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। ये चीज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल एक बच्चा बता रहा था कि सर मैं ना बुक्स के साथ में क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, ठीक है। आप हमसे ज्यादा चीजें नहीं जानते हो, मैं अपने आप लिखा दूंगा। और जब अपन पेपर सोल्व करेंगे ना, तो आपको फील आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि अपन तैयारी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करने के बाद ही पेपर सोल्व करने में मजा आता है। और आपका रिवीजन तो मेरे को पता है आप कैसे रिवीजन करते हो। आप माहौल बना के बैठते हो और 3 पेपर पढ़ोगे, मतलब 3 पेज पढ़े, बाद में फिर कहते नहीं नहीं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे, फिर 5 दिन बाद में फिर 3 पेज पढ़ते हो, फिर 10 दिन बाद में 3 पेज फिर पढ़ते हो, वो पूरे साल 3 ही पेज रहता है, ठीक है। तो इससे कोई एग्जाम नहीं होगा। और देखो एक चीज और बताऊं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, पूरे भरे बैठे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, आप कभी क्या नाम है पेपर सोल्व मेरे साथ करना, आपको रियलाइज होगा कि अपन कई बार ऐसी अनवांटेड चीजें रटते हैं जिनका औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई तंत ही नहीं निकलेगा उनका, आप ऐसी चीजें रट रहे हो। इसलिए विदाउट टीचर या विदाउट गाइडेंस मत पढ़िए। इतनी दूर अगर मेरे साथ चल के आए हो, ठीक है, तो और चलिए 1 महीना और, रिजल्ट में 100% गारंटी के साथ आपको दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा काम करें। और मैंने कह दिया ना, देखो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस कर दी मैंने कहा कि आप मेरे हिसाब से टाइम टेबल मत बनाइए, आप अपने हिसाब से बना लो, लेकिन जो सब्जेक्ट में रिवीजन करवा दूं, जो सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करवा दूं, ठीक है, तो वो रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए बस, और आपको ऐसे जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, इतनी बात है। और कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या किया, मैं दे दूंगा 1 महीने के रिजल्ट, नए बच्चे को दे दूंगा, और कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को। एक बात तो ये है, लेकिन अब आपको पता है क्या करना है, एक काम और करना है कि जैसे हर 3 दिन पहले आपको अपने अपरेटस तैयार करना है। अपरेटस का मतलब ये हो गया, अब आप, कोई बच्चा ऐसे चाहता है कि मैं रिवीजन के दौरान बीएससी की सीबीएच की बुक या जेपीएच की बुक मैं क्या लेना चाहता हूं, पास में लेना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, ले लो। एक बात, अपने नोट्स ले लो। 2 बात, शॉर्ट नोट्स की बुक ले लो। 3 बात, चारों बुक ले लो। 4 बात, ये मटेरियल आपके सामने होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है, ऑनलाइन वाले बच्चों को स्पेशली, और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी स्पेशली आपको ये मटेरियल लेके आना है क्लास के दौरान, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी लिखवाऊंगा नहीं, और 4 घंटे के दौरान आपका, आपको सिर्फ मेरे से क्या करनी है, बात करनी है, सर कैसे हुआ, सर बताओ। और आपको भी इतनी ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने 3 दिन पहले, अगर आपने आपको माइंड से अगर आपने तैयार कर लिया ना कि भाई मेरे को सॉलिड स्टेट ही पढ़नी है, तो बहुत कुछ हद तक अपना काम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। बस, लेकिन हथियार के बिना अपन पढ़ नहीं पाएंगे। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं काफी दूर से आता हूँ, ऑनलाइन ही क्लास लेना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन लीजिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर मतलब रेगुलर, और पूरी इंटेंसिटी के साथ आना है। समझ गए मेरी बात को, पूरी ताकत के साथ आना है, पूरी ताकत के साथ पढ़ना है, तब जाके अपने शानदार रिजल्ट होंगे। रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है, आप करने की जरूरत, देखो कुछ दूर आप चल के आए मेरे साथ, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मैंने काम किया, तो आगे ये अब मेरा बस सॉल्यूशन वाला काम बाकी है, ठीक है। अब रही बात, कोई आपको पीडीएफ थी और मान लो मैंने पीडीएफ अपलोड की थी, उसका भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो बता दीजिए कि सर वो पीडीएफ है, और 3 दिन अपन ने बहुत ज्यादा लिए बच्चों, 3 दिन बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको 16 तारीख को ही रिवीजन करवा दूंगा सॉलिड स्टेट का, तो मतलब थ्योरी पार्ट तो उसी दिन हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 दिन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अपने को बहुत सारा काम क्या करना है, टेस्ट पेपर भी सोल्व करना है, और अपने को चारों बुक के सॉल्यूशन भी करने हैं, तो अपने को थोड़ा जोर आएगा। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए पर सब्जेक्ट को 3 दिन ले रहे हैं। अब जैसे सपोज करो कभी कभार किसी सब्जेक्ट को 5 दिन लग गए, तो बच्चे रिजर्व है अपनी चीजें। देखो 16 अगस्त से लेकर अपन ने तो, मैंने तो 10 सितंबर तक ही खत्म कर रहा हूं, मैं आपको 10 सितंबर तक खत्म कर दूंगा।
ठीक है, 10 सितंबर तक मेरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन 10 दिन मैंने रिजर्व डे लिए हैं। अगर कोई कहीं पर माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है, कहीं मान लो ईडी है, एक दिन ज्यादा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस दौरान आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन और मेरे रिकॉर्डेड जो बच्चे हैं, आपको साथ प्रॉपर दीजिए, कमियां मत निकालिए, प्रॉपर साथ दीजिए और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आप पढ़िए। 2 दिन पहले मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंटली 15 अगस्त मना लो, अच्छे से सेलिब्रेट कर लो, पूरा खा पी लो और पूरा अच्छे से एनर्जी से एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है 3 दिन, कंप्लीट 3 दिन एक सब्जेक्ट। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, तो आपको पीछे का रिवीजन जरूर करना है। तो आपके पास में शॉर्ट नोट्स की बुक तो आई गई ना, अब आपको कुछ लिखना भी नहीं है, कोई टेंशन है ही नहीं है अब, ठीक है ना, आपको मटेरियल लिखना है, ठीक है। और देखो पहले जब आप, अब कई बच्चों के दिमाग में ये है कि सर क्या 1 महीने में तैयारी पूरी हो जाएगी क्या? देखो क्यों हो जाएगी 1 महीने के अंदर तैयारी, वो इसलिए हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अपने पास में पहले 1 महीने पहले जब अपन सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है, तो अपने को कोई गाइड करने वाला नहीं था, एक बात। दूसरी बात, अपने को नोट्स भी लिखने पड़ रहे थे, 2 बात। टीचर को भी बहुत टाइम लगता था, हिंदी में लिखाओ, इंग्लिश में लिखाओ, ठीक है। तो अपन लिखने और इन सब चीजों में जब अपने पास चीजें हैं ही और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको बोलूंगा ना, और साइकिल मैं बना के दूंगा। आज तक मैं जो कह रहा था ना, बच्चों साइकिल से पढ़ो, बच्चों ये करो, बच्चों ये करो, अब की बार मैं करूंगा ना काम, क्यों टेंशन कर रहे हो? साइकिल मैं बना के दूंगा आपको कि पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, पहले लैटिस पढ़ते हैं, प्रिमिटिव सेल पढ़ते हैं, लैटिस वाइब्रेशन पढ़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद बैंड थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, उसके बाद में सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं। ये रिवीजन मैं बना के दूंगा आपको। और आपको जब है ना, जैसे पहले दिन अपन ने रिवीजन किया और दूसरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं 4 घंटे के दौरान जो बोलूं ना, एक दिन के अंदर जो बात बोलूं ना, वो अपने अंदर एक बार वापस से 4 घंटे का रिवाइज करना है। समझ गए? बस इतना ही काम करना है। ना आगे से कोई पेपर सोल्व करके आना है आपको, ना आगे से कोई टेस्ट सीरीज सोल्व करके आना, एक टेस्ट देना है, ठीक है। इतना अगर आप, मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट इसलिए दिलवा रहा हूं आप, ताकि टेस्ट का पैटर्न देखें, आप टेस्ट की चीजें पढ़े। अब जैसे आपने कभी, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट के ना वो नहीं दिए, क्या नाम है, टेस्ट नहीं दिया, तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता। चलो ठीक है, ये बात पता है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थ्योरी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है थ्योरी के अंदर, कौन सी चीज आपको बाहर लानी है, कौन सी चीज अनवांटेड है, ये बच्चों कभी भी सोच लेना। आरपीएससी का टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज देने से ही रिजल्ट निकलेंगे। और जो बच्चा, आज आप पेपर दे लो, आज आप पेपर दे लो, ठीक है, आज पेपर के दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ठीक है, वो आपके एग्जाम वाले दिन नहीं आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है। अरे कोई बात नहीं, आज अगर अपने प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं ना, तो घर की बात घर में ही तो सुधार लेंगे ना। अपने को भगवान सुधारने का टाइम 2 महीने तो दे रहा है, क्यों टेंशन कर रहे हो? समझ गए? अगर आपका अक्टूबर में भी एग्जाम हुआ तो अपने पास में अभी भी 1.5 महीना पड़ा है, बराबर 1.5 महीना तो पड़ा है ना, ठीक है। और 1 महीने में आप रिवीजन ही कर रहे हो, तो मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं आपको पढ़वा रहा हूं। इसलिए प्लीज आप सभी बच्चे लाइब्रेरी वगैरह वगैरह सब छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आप मेरे से बात नहीं कर पाओगे, आप मेरे से डिस्कस नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर और सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आप मेरा कहना मानते हो तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको अपनी घर की प्रॉब्लम्स या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स है उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना बेस्ट टाइमिंग यही है, 9:15 बजे से लेकर 1 बजे तक का ही टाइमिंग है। और अब सपोज करो कोई बच्चा किसी कारणवश कोई क्लास को मिस कर दिया, तो वो उतनी इंटेंसिटी के साथ वो क्लास को पूरी को देखे, तो अब आपके पास में ज्यादा भी टाइम नहीं बचा है। समझ गए मेरी बात को? और वैसे देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, मेरी क्लास लेनी है, एक बात। और दूसरी, और आपको कुछ लोगों को पता होगा ना मेरा रिवीजन का स्टाइल क्या रहता है, पता है ये बात? डीएल सैनी सर, सैनी जी, डीएल सैनी सर, डीएल सैनी सर, वो बाद में ऑपरेट कर लेना, हाँ, उनको बाद में ऑपरेट कर लेना। समझ गए मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, मैं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रहा, आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। और मैं नहीं कह रहा कोई बच्चा पढ़ गया हो मैं पूछूंगा सॉलिड स्टेट, ठीक है, मैं न्यूक्लियर पूछूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, आप पूछोगे मेरे से
क्या डाउट चल रहे हैं आप बताइए मेरे को, समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, तो वापस से एक बार हेडलाइन, आरपीएससी 2022-23 के लिए अपन रिवीजन कर रहे हैं, खतरनाक वाला रिवीजन, पीडीएफ अपने सामने रहेगा, और अपना जो शॉर्ट नोट्स की बुक है वो अपने सामने रहेगी, मटेरियल अपने सामने रहेगा, मैं बोलूंगा आपको सुनना है, ठीक है? और मेरे नोट्स पढ़ाए हुए हैं, आप मेरे से पढ़े हुए हो, तो अपनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली मैच करेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप भी मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझते हो। अब कोई अलग अलग नोट्स तो है ही नहीं, और नोट्स बच्चों पूरा स्टोर है ना, जबरदस्त तैयार कर दिया है, ठीक है? कुछ पीडीएफ बाकी बची है, अब आप देख लिया, आज इलेक्ट्रॉनिक्स अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है? और आज स्टेट्स, न्यूक्लियर, फीडबैक, जो जो पीडीएफ मिसिंग थी ना, वो आज सारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? और एक रवि भाई तो है नहीं शायद, संजय है, संजय भाई प्रीति को पीडीएफ बनाना सिखाओ, कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। प्रीति, पीडीएफ किसको बोलते हैं? पीडीएफ सुंदर सी भेजो आप, पहली बात तो समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए वापस से एक बार न्यू हेडलाइंस, आरपीएससी 2022-23 के लिए बैच शुरू कर रहे हैं। देखो अपना 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक बैच चलेगा। एक बात, अगर अपने को आरपीएससी ने और ज्यादा टाइम दे दिया तो दोबारा बैच शुरू करेंगे, ठीक है? 1 महीने का दोबारा अपन क्या करेंगे, अगर टाइम दे दिया, और अगर टाइम नहीं दिया तो आप तो पार हो, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? दीजिए, अब देखो थोड़ा बहुत विश्वास करना पड़ेगा लेकिन मेरे पे, जब आपने मेरा विश्वास करके, कितने बच्चे मेरे ऐप के ऊपर अपलोड हो आप, ठीक है, जुड़े हुए हो आप लोग, और आप मेरा फायदा नहीं उठा रहे हो, तो आपकी बेवकूफी है। समझ गए मेरी बात को? तो 1 मंथ क्रेश कोर्स 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर, और 9 PM 9:15 टू 1 PM टेस्ट पेपर सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे, चारों बुक के सोल्व करेंगे, और जो कोई कमी रह गई थ्योरी के अंदर वो पूरा करेंगे, कोई पॉइंट नहीं लिखा है वो पूरा करेंगे, और प्लस एमएससी का जो मटेरियल है, जो आपको समझाया हुआ नहीं है, वो भी इसी बैच के दौरान करेंगे। समझ गए? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है, जो भी एमएससी का पार्ट था, ठीक है, जो नहीं करवाया वो लिखवाऊंगा, या अपने शॉर्ट नोट्स की बुक के अंदर है, वहां पर बोलूंगा कि बेटा ऐसे याद करना है आपको। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो कोई डाउट्स हो आप बता देना, और बड़े जबरदस्त आप भी सभी बच्चे मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि पढ़ना है बस, और दुनियादारी छोड़ दो, नौकरी के लिए तो छोड़ ही सकते हो ना, ठीक है? 35 साल मजे में कटेंगे, अगर अब की बार नौकरी लग गए तो, अरे कटेंगे ना? हाँ सर। इसलिए जबरदस्त तरीके, लेकिन बस इतना इतना है कि कोई बच्चा मेरे बैच के अंदर बैठ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है, सर मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टोर के अंदर अपलोड है, लेकिन 2 चीजें रखिए, जब मेरी लाइव क्लास होती है तो एक कंप्यूटर रखिए, आप लैपटॉप होगा आपके घर में, मम्मी का फोन होगा, पापा का फोन होगा, कहीं पर का फोन होगा, ठीक है, उसके अंदर मेरी मीटिंग चालू कीजिए, एक बात। और अगर किसी के पास में पीडीएफ नहीं है, और लेकिन सॉलिड स्टेट लास्ट में पढ़ाया हुआ था, इसलिए सबके पास में पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है, और अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ कोचिंग से आप क्या कर लेना, परचेज कर लेना, ठीक है बच्चों? और ऐसा नहीं है कि न्यू स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता, न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, बस 10,000 उसके रुपए लगेंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है।